है। यहाँ से आपका थोड़ा सा जो साइंस का सिलेबस है हल्का सा टफ हो जाएगा, तो डायग्राम के चांसेस कम है, बट स्टिल जो डायग्राम्स आएंगे जो मैं बताऊंगा इसी में से डायग्राम आएंगे, इसके अलावा डायग्राम्स नहीं आ सकते। फिर योर कैटलिस्ट केम बैक ऑन द ट्रैक विद मोर एनर्जी एंड मोर एफर्ट एंड रिजल्ट अच्छा खासा 90। सो हेलो एंटर पॉइंटर्स, कैसे हो आप लोग? योर कैटलिस्ट वीआईजी हियर विद अनदर टॉपिक मिड सीरीज जो कि है चैप्टर नंबर 8 मेटालर्जी। पिछले वीडियो में हमने बात किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 लेंसेज। In this video we gonna talk about most important diagrams from chapter number 8 metallurgy. But before beginning, मैं आपको एक hint, disclaimer at the same time as a elder brother, because हमारे चैनल का नाम है कैटलिस्ट भैया, तो एज ए भैया मैं आपको ज्ञान की बात बताना चाहता हूँ। देखो जो चैप्टर नंबर 8 है, यहाँ से आपका थोड़ा सा जो साइंस का सिलेबस है हल्का सा टफ हो जाएगा, बिकॉज ये चैप्टर में पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मेथड है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप पहली बार पढ़ेंगे या जो आप पढ़ चुके हैं वो थोड़ा डीप लेवल में पढ़ोगे, एडवांस लेवल जिसे कहते हैं। तो ये चैप्टर में ना क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यू ये सब चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो डायग्राम के चांसेस कम है, बट स्टिल जो डायग्राम्स आएंगे जो मैं बताऊंगा इसी में से डायग्राम आएंगे, इसके अलावा डायग्राम्स नहीं आ सकते। और बाकी शुरू करते हैं आपके प्यारे से दुलारे से एमआईडी सीरीज को। देखो तो एक पॉइंट जो है आपका, अरे भाई डॉक्टर महाराज एकदम आपके भैया फॉर्म में चल रहे हैं। एक पॉइंट है आपका जो है प्ले टेबल मेथड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है 8.9 हाइड्रोलिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक सेपरेशन। इसी के बाद आपका जो इसका छोटा भाई है 8.10 वो है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। ये डायग्राम्स आप अपने टेक्निक को खोल के रखो एंड आप उसको देखोगे तो आपको लगे कि यार भैया बात तो सही कह रहे हैं, एंड आपने पुराने बुक के पेपर उठा रखे तो आपको उसमें लिखेगा कि भाई ये है। एंड 8.11 जो है आपका फ्लोटेशन, फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। देखो ये 4 डायग्राम्स है जो कि बहुत चांसेस में आने का। इसमें आपका एक और आ सकता है जो कि आपका लास्ट पार्ट में देखोगे आपका गैल्वेनाइजिंग ये सब है, तो उसके डायग्राम से गो थ्रू मान लेना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे यू नो कि मिड सीरीज है यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, तो इसलिए मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ जो आ सकता है। बाकी इसमें एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला है एल्यूमिनियम का, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप गो थ्रू कर लेना, बिकॉज उसके ऊपर आपका क्वेश्चन आंसर इन सेंस लाइक उसके ऊपर वो सीधे एक्सप्लेन करने को आ सकता है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन वाला, ठीक है। तो देखो ये 4 डायग्राम्स है, अब देखो इसमें 2 चांसेस है, 50-50 का गेम है। पहला चांस ये कि जो आपको डायग्राम्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं ये आपको आ सकता है डायरेक्टली ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा ड्रॉ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, तो आपको ड्रॉ करने के लिए आ जाएगा, जो कि थोड़ा सा आपका टाइम ले सकता है बनाने में, एंड उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा जो कि इजी है, बिकॉज वहां पे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। दूसरा जो आ सकता है वो आ सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे आ सकता है भैया, तो देखो आपको ये चारों आपको जो डायग्राम दिख रहे हैं, रिलेटेड टेबल मेथड, हाइड्रोलिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन मेथड, तो ये सब ना आपको याद हो गए होंगे। तो इसमें से सीधे आपको इसका डायग्राम आ जाएगा, आगे डायग्राम एंड क्वेश्चन लिखा रहेगा, आइडेंटिफाई द डायग्राम एंड राइट द टाइप ऑफ मेथड। उसमें लिख सकते हो कि ये रिलेटेड टेबल मेथड है या तो हाइड्रोलिक सेपरेशन है, इसका डायग्राम आ जाएगा। तो या तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, या तो आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, या तो आपको ऐसा आ सकता है कि एक्सप्लेन हाइड्रोलिक सेपरेशन विद द प्रॉपर डायग्राम। तो देखो ये आपको मैं तीनों प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ, बिकॉज मार्केट में कलर चेंज किया जाए यार। तीसरा आपका जो प्रोबेबिलिटी हो सकता है वो आ सकता है एक्सप्लेनेशन पे भी आ सकता है, तो इसलिए आपको रेडी रहना है। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दिया कि भैया ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ चीज है, यहीं से यानी आपके कैटलिस्ट दिया का गेम यहीं से हल्का सा हिट हुआ था कि भाई ये कैसे कवर करूंगा। एंड इसके बाद मुझे पता है कार्बन कंपाउंड भी है, उसमें आयु तक ये सब वो सब, तो मैं तो भैया हो गया थोड़ा सा
shoot थोड़ा सा, but फिर your catalyst came back on the track with more energy and more effort and result अच्छा खासा 95 आ गया आपके मेरे बोर्ड एग्जाम में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आपको मैंने सारे प्रोबेबिलिटी भी बता दिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, कौन आपके काम का है, तो सब कुछ बता देता हूँ। एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टाटा बाय बाय एंड 1,5 epoxy pentane।